आप जरा सोचो तो सही, किसी को कुछ भी अपना दुख बता दो, सब महाराज बताने के लिए दवा तैयार है। राम जी ने विचार किया होगा कि जो हमको पीड़ा है, जो हमारे चित्त में, हमारे चित्त की जो दशा है, वह यदि मैं इनसे कहूंगा तो ये समझ नहीं पाएंगे, और नारायण जो समझ न पाए उसको क्या कहा जाए। ये तो सद्गुरु ही वैद्य है, वही एक जिज्ञासु व्यक्ति की, एक महाराज पिपासु व्यक्ति की पीड़ा समझ सकेंगे। जिज्ञासु की क्या पीड़ा होती है, वह कैसे महाराज बेचैन होता है, जिसको कभी जानने की इच्छा हुई होगी। मैं तो आपको कैसे कहूँ, कई बार कोई बात समझ में नहीं आती अपने, और हमको हमारा टीका देखने पर भी नहीं मिलती, तो जब तक मिल न जाए तब तक नींद नहीं आती। हम तो उठ उठ करके बार बार कभी ये पुस्तक देखते, शायद इसमें मिल जाए, चाहे इसमें मिल जाए, इसमें मिल जाए। तो मुझे लगता है कि सच्ची जिज्ञासा यदि परमात्मा की जगह, आप लोग बुरा मत मानिएगा, जिस दिन सच्ची जिज्ञासा जगेगी उस दिन धीरे धीरे अपने पेट की भूख जाएगी, अपने को नींद कम आएगी। अरे हमको लक्ष्य तक पहुंचना है भाई, और हमको खूब भूख लगती है, अपने खूब राम चकाचक माल छानते हैं और कहें हम जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं, तो हम किस प्रकार के साधक हैं भाई। हमको जब तक लक्ष्य मिला नहीं है, और बिना लक्ष्य मिले ही हम शांति से महाराज बैठे हुए हैं, हमको कोई चिंता नहीं है। आप कभी विचार कीजिएगा, मैंने तो देखा है कई बार ट्रेन छूट जाए और आप स्टेशन में हो तो बेचैनी होती है कि नहीं होती। अब किस ट्रेन से जाएंगे, कैसे लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ये ट्रेन तो चली गई, अब कहाँ से यात्रा करें। सच में बेचैनी चित्त में जगनी चाहिए। ये बेचैनी, ये जिज्ञासा जब तक नहीं जगेगी कि वो हमको मिले, उसकी प्राप्ति हो, जिसको पाने के लिए मनुष्य शरीर हमको मिला है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है, ऐसी विद्या हमको मिले, ऐसी विद्या की हमको प्राप्ति हो। जब बार बार श्री दशरथ जी महाराज इनसे पूछते हैं तो कहते न किंचित तात में दुखम, ए तात मुझे कोई दुख नहीं है। यहाँ अच्छा महाराज राजाधिराज दशरथ जी महाराज के यहाँ क्या दुख हो सकता है, जहाँ इतना वैभव था, इतना साम्राज्य था, और दूसरी बात ये भी है राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज समर्थ राजा हैं, राज्य सुरक्षित है, कोई दुश्मन अगल बगल उनका है नहीं। ये मौन हो जाते हैं कह करके, ततो दशरथो राजा रामम किम खेदे, मैंने पूछते तो खेद क्यों करते हो, क्या कारण है। और ये बात जाकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज को बताते हैं। वशिष्ठ जी महाराज को बताते हैं, पता नहीं जब से हमारा राम तीर्थ यात्रा करके आया है तब से महाराज न तो नींद भरकर सोता है, न पेट भरकर भोजन करता है, न किसी से बात करता है, और महाराज न उसको दूसरी चर्चा सुहाती है। नारायण हरि भजन में ये तीनों न सुहाएं। परमात्मा के भजन में तीनों महाराज न तो बहुत बात करना, न हंसी, ये महाराज न नींद कहाँ सुहाती है, हंसी नींद बहु बात। न तो महाराज हंसी मजाक सुहाता है कि हमको, इसलिए महाराज न हंसंति तपस्विना, तपस्वी लोग बिल्कुल गंभीर रहते हैं, उनको लगता है कि अभी लक्ष्य हमको मिल जाए। और का एक बात बड़ी सुंदर यहाँ कहते हैं, जैसे संसार में पृथ्वी जल आदि महाभूत है, ये सृष्टि के प्रलय के समय ही इनमें क्षोभ उत्पन्न होता है। सामान्य लोग सामान्य घटनाओं से क्षुभित हो जाते हैं, और जितने बड़े लोग होते हैं उस सामान्य घटनाओं से क्षुभित नहीं होते। ध्यान रखना, बड़पन जैसे जैसे हमारा चित्त बड़ा होगा तो छोटी छोटी घटनाएं हमारे चित्त को क्षुभित करने वाली नहीं है। जितना जल गंभीर होता है उतने उसमें महाराज ज्यादा कीचड़ नहीं दिखता, ज्यादा उसमें खलबली नहीं मचती है। याद रखिएगा, ये सामान्य चित्त वाले लोग ही थोड़े में कुपित हो जाते हैं। कोपम विषाद कलराम विततम च हर्षम, थोड़ी में कुपित हो जाना और थोड़े में महाराज हर्ष को प्राप्त हो जाना, थोड़े में गुस्सा हो जाना। महाराज ये छोटे लोगों का लक्षण है। छोटे लोगों के लक्षण में कहते महाराज कभी संतुष्ट हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं।
तो राम जी के चित्त में कोई सामान्य घटना के कारण क्षोभ उत्पन्न नहीं हो सकता है। राम जी के चित्त में कोई न कोई विशेष बात जरूर है जिसके कारण यह क्षुभित रहते हैं, या हमारा सब लोग चिंतन करते हैं। और इधर हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करने में जो संकल्प उन्होंने लिया था कि असुरों का हमको दलन करना है, उस संकल्प में क्रोध करना निषेध था। जैसे महाराज श्री ने आज सुबह आपको कहा कि यहाँ रहो तो क्रोध मत करना, अनुष्ठान में तो क्रोध सचमुच में नहीं करना चाहिए। तो कहा क्रोध करना तो कैसे, असुर आकर के इनके यज्ञ कुंड में मल डाल जाते हैं, मूत्र डाल जाते हैं, हड्डियां डाल जाते हैं, और महाराज मांस डाल जाते हैं। इन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो निश्चित रूप से असुरों को मारने में कोई सामर्थ्यवान है तो केवल राम है, क्योंकि बात महाराज सचमुच में या ज्ञान जनित जितने दुख हैं, प्रकाश ज्ञान से ही तो राम ब्रह्म व्यापक भगवान स्वरूप है, वह तो ज्ञान स्वरूप है, उन्हीं से महाराज यह असुर मारे जा सकेंगे। यह सोच करके हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज वहां से निकल करके चल करके जब सरयू के किनारे आए हैं, तो सरयू के किनारे आते ही सूचना मिल गई राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज को। और जब महाराज उनको सूचना मिली है तो आ करके प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके चरण आदि धोकर सम्मान पूर्वक अपने भवन में ले जाते हैं। मैं कई बार महात्माओं के प्रति राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के चित्त में संतों के प्रति कितना महत्व है। आज के राजाओं के चित्त में तो भगवान मालिक हैं, और सच में जब तक संतों के प्रति आदर का भाव नहीं होगा, चाहे संस्था हो चाहे राष्ट्र हो, ये बहुत जल्दी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। जहां हमारे एक सूत्र है, बड़ा प्यारा श्लोक है, नीति का है, जहां सम्मान वाले पाने वाले लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, और जो सम्मान के लोग योग्य नहीं है उनको सम्मान मिलता है, वहां दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है, वहां की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। याद रखिएगा, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जितनी हैं भूत निवास बन जाती हैं। संस्थाएं बनाकर बैठे रहो, कोई आने वाला नहीं है। क्यों आने वाला नहीं, कारण क्या है कि संतों का सम्मान बंद हो गया, विद्वानों का सम्मान बंद हो गया, केवल महाराज पैसे पर दृष्टि चली गई। जहां साधक के प्रति सम्मान नहीं रहा, साधु के प्रति सम्मान नहीं रहा, जिस भी राष्ट्र में महाराज, जहां भी राष्ट्र में, तो देखिए राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने, मैं तो आज इन श्लोकों को गुनगुना रहा था कि जिस समय पता चला महात्मा आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, पता लगते ही महाराज वो सब अपना छोड़ करके महल और लेने के लिए सरयू के तट पर पहुंच गए कि महात्मा आ रहे हैं। हमको एक महात्मा ने बताया, हमारे परमादरणीय श्री महसानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर, बड़े विलक्षण महात्मा, अभी नहीं रहे, वो शरीर उनका नहीं है। मैं उनके श्री चरणों में गया तो बोले कि महाराज जी की उदारता बताई, बोले कि मैं महाराज जी से मिलने के लिए गया। उस समय निरंजनीय अखाड़े के वो महामंडलेश्वर शायद थे महाराज जी, तो कहा मिलने के लिए गया, और महाराज जी को किसने बता दिया कि वो महात्मा आए हुए हैं, तो बिना चप्पल पहने, पैरों में पादत त्राण नहीं थे महाराज जी के, वो भाव से बहुत बता रहे थे, और ऊपर उत्तरी भी नहीं था, कि उत्तरी भी नहीं ओढ़ रखा था। महात्मा है तो भागे, और भाग करके महात्मा का सम्मान किया। हमने तो महाराज पूज्यमान जी महाराज से और भी संतों से सुना है कि जहाँ धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे महापुरुष आते थे, तो महाराज श्री नीचे बैठ करके सत्संग करते थे उनके चरणों में। ये महात्माओं के प्रति आदर, ये महात्माओं के प्रति आदर का भाव है, और सच में यही आदर तो हमको भगवान की ओर ले जाएगा, यही आदर तो हमको बोध की ओर ले जाएगा, यही आदर तो हमको सुख की ओर ले जाएगा, यही आदर तो हमारे जीवन में जगत से वैराग्य की ओर ले जाएगा। अगर ये आदर का भाव न हो तो हमारे चित्त में कहां से वैराग्य आएगा, कहां से बोध होगा। राजा धीराज श्री दशरथ जी महाराज कहां तक कहें, अपने मंत्रियों को लेकर के, इनके मंत्री भी साथ में गए हैं, अपने मंत्रियों को लेकर के, और गुरु
अपने आचार्य को, अपने कुल पुरोहित को, वशिष्ठ जी महाराज को लेकर के भी उनके स्वागत के लिए गए हैं। और स्वागत करके महाराज उनको लेकर के आए और बैठाला गद्दी में, चरण धोए, चरणोदक लिया, आरती की और आरती करने के बाद प्रार्थना की कि महाराज आज तो हमारा भाग्योदय हो गया है, आप जैसे महात्मा हमारे यहाँ आ गए हैं। मैं जानता हूँ आपको कुछ चाहिए, मैं आपका सेवक हूँ, जो भी आपकी आज्ञा हो आप हमसे कहिए, मैं आपके चरणों में निवेदित हूँ, समर्पित हूँ, आपको देने के लिए तैयार हूँ। और हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज ने जो मांग रखी है वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मांग रखी है। और ये सुन करके राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के चित्त में पुत्र स्नेह होने के कारण बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा ये संभव नहीं है। और क्योंकि अभी हमारे श्री राघव 16 साल के भी पूरे नहीं हुए हैं, वो असुरों का दलन कैसे कर पाएंगे। एक अक्षौणी सेना लेकर के ये सेवक आपके साथ तैयार है, उन असुरों का दलन हम करेंगे। ये बात इनके सामने रखा, किंतु उन्होंने राघव की ही मांग की है। बाद में उन्होंने कहा कि राघव तो बड़े खिन्न रहते हैं, तो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार को बुलाया गया है और वह गुरु चरणों में उपस्थित हुए हैं। और वहाँ उपस्थित होकर के जो महाराज उपदेश दिया है हमारे श्री राघव को वशिष्ठ जी महाराज ने, और ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी राघव को पहचानते नहीं हैं, कि श्री विश्वामित्र जी महाराज जानते नहीं हैं कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, किंतु जो भी पाठ मिला है, जो भी नाटक मिला है, ईमानदारी से तो निभाना ही है ना। अब यदि गुरु का पाठ मिल गया है, भले वो सामने शिष्य बनकर आ गए, परमात्मा है, किंतु अगर वह शिष्य बनकर आए हैं और हमें गुरु का पाठ दिया है तो जो गुरु का कर्तव्य है वह करेंगे। और उन्होंने यह बहुत दिव्य पाठ किया है और बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। अब नारायण उसकी चर्चा हम कल प्रातः काल करेंगे कि राघव हमारे इस जगत के असारत्व का कैसे वर्णन करते हैं। भगवान की वाणी इतनी रसीली, बोलने का ढंग कैसे क्रम से इस जगत की नश्वरता उन्होंने निश्चित की है, और श्री हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने उनको कैसे सुंदर ढंग से उनके श्रेष्ठों को जगाया है। इसकी चर्चा नारायण अब हम कल करेंगे प्रातः काल 8 बजे से। अभी हमारे महाराष्ट्र से कुछ भक्त आए हैं। महाराष्ट्र की भूमि तो हमारे संतों की भूमि है, वहाँ एक से एक दिव्य संत हुए हैं। अभी कुछ दिनों से एक महात्मा की प्रार्थना से उन्होंने बड़े प्रार्थना ढंग से कहा, हमारे से कम उम्र के हैं किंतु प्रेम बहुत मानते हैं, उन्होंने हमको लाकर दास बोध दिया है। मैंने अभी आधा ही पढ़ पाया क्योंकि फिर हमको इसमें लगना पड़ा। दास बोध दिया और भी कई ग्रंथ, ज्ञानेश्वरी, ये सब महाराष्ट्र की भूमि की ही देन है। वहाँ से कुछ भक्तजन आए हैं, वह अपना भाव रखेंगे तो एक भजन का आनंद हम लोग उनके माध्यम से लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग निरार्जन करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक सौंदर्य वारिधि हमारे लाडले ठाकुर जी महाराज, श्री धाम, दिव्य धाम, वृंदावनेश्वरी माँ भगवती श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा से प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री महाराज जी के इस वरद हस्त के नीचे हम पूज्य महंत जी महाराज एवं समुपस्थित समादरणीय संत वृंद की अहेतु की कृपा से और व्यासपीठासीन पूज्य महाराज श्री के इस अनुकंपा से हम लोग इस जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर और वैराग्य उद्दीपन करने वाली इस दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं। सचमुच में ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। प्रथम दिवस के इस सायंकालीन सत्र के विराम के अवसर पर श्री मुक्ताबाई क्षेत्र ज्ञानेश्वर भगवान के यहाँ से वारकरी संप्रदाय के हमारे भूषण श्री पूज्यपाद किशोर जी महाराज जो हैं अपने भक्तों के साथ हैं। तो सायंकालीन आरती हो इससे पहले उनसे प्रार्थना है कि वो एक भजन के माध्यम से हम लोग जो है इसका आनंद लेंगे और उसके पश्चात हम लोग आरती के लिए अग्रसर होंगे। एक क्षण के लिए मैं जो सायंकाल के आरती के सत्र में हमारे
ठाकुर जी के भक्त उपस्थित होंगे। श्री रमेश निकुंभ परिवार और श्री वीरी निकुंभ जी जो भुसावल से आए हैं वो आज शाम की आरती में सम्मिलित होंगे। वो इस बात का ध्यान रखें, आरती का प्रारंभ होते ही यहाँ व्यासपीठ पर आ जाएं। मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद, मेरे गले को हार श्री राधे के चरणार विंद, मेरे तो आधार है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग महाराष्ट्र से जो हमारे आए हुए भक्त हैं उनके संकीर्तन का तो आनंद हम लोग कल ले पाएंगे। अभी हम सब लोग मिलकर के भावपूर्ण हृदय से साधक राम लला की आरती करेंगे। अभी आप आरती की हमारी स्तुति पत्रिका बनकर नहीं आ पाई है। आप लोग शब्दों पर यदि ध्यान देंगे, जैसे प्रातःकाल की स्तुति हम अपने आरती हम लोगों ने योग वाशिष्ठ की थी। अब राम लला जो हमारे साधक हैं और जिज्ञासु राम हैं उनकी हम लोग आरती करेंगे। बड़ी भावपूर्ण आरती है ये। आप एक एक शब्दों का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए आरती का आनंद लीजिएगा। हमारे राधिका शरण जी आपको ये शब्द दोहराते जाएंगे। आप लोग भी पीछे पीछे इन शब्दों को गुनगुनाइएगा। कल से आप सबके हाथों में स्तुति पत्रिका मिल जाएगी, उसमें स्तुति भी और दोनों टाइम की आरती भी अंकित रहेगी। आप उसका आनंद ले सकेंगे। अभी हम सब मिलकर निरार्जन करें। आप जहां बैठे हैं खड़े होकर के आरती करेंगे तो और आनंद आएगा। सब लोग खड़े हो जाइए और खड़े होकर के आरती का आनंद लीजिएगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओमेदग्गं हविः व्रजननं मे असुरशवीरगं सर्वगणगं नमस्ते। आत्मशनि प्रजासनि पशुसनि लोकसैन्यभयदनि अग्निः व्रजां बहुलां मे करोध्वन्नं भयोरेतो क्षमासुरतो। मनुदास
साधक राम लला की, आरती साधक राम लला की। दुर्लभ मानव जन्म संहारो, दुर्लभ मानव जन्म संहारो, देह अहंता ममता वारो, देह अहंता ममता वारो, दैव दैव तजी उदम धारो, दैव दैव तजी उदम धारो, सुन सुन पुलकित गुण निधानी, आरती साधक राम लला की, आरती साधक राम लला की। विगलित कर दे देह कल्पना, विगलित कर दे देह कल्पना, सोहम की हो दृढ़ भावना, सोहम की हो दृढ़ भावना, प्रबल करे पुरुषार्थ प्रेरणा, प्रबल करे पुरुषार्थ प्रेरणा, धर्म धुरंधर पुरुषोत्तम की, आरती साधक राम लला की, शुद्ध सच्चिदानंद घना की, आरती साधक राम लला की। हरि ओम ओम जग्नेन जग्ने ओम देवौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगणयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ताभ्यां पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सुदन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ दशरथात्मजाय विद्महे भक्तवत्सलाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ जनकनन्दिन्यै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरवः प्रचोदयात् शिवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पूर्णागदात करवीय सालपुष्पै बिल्वाप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीयोगवासिष्ठाय नमः श्रीग्रन्थोत्तमाय नमः श्रीरामाय नमः। श्री राधे, आप लोगों से निवेदन है, अभी जो जजमानगण